अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तालिश चट्ठा माई स्मार्ट सिटी यूट्यूब के चैनल से चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कैपिटल और लाहौर स्मार्ट सिटी की जो ताज़ा तरीन अपडेट हैं, रेट्स हो, प्रॉफिट हो, न्यू डेवलपमेंट हो, तो ये वाहिद चैनल है जो सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी का काम भी करता है और उसी को ही कवर करता है। आज की वीडियो जैसे मैंने अपने थंबनेल में जो फ्रंट पे लिखा हुआ कि आजकल कैपिटल स्मार्ट सिटी में क्या चल रहा है, ठीक है, क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं, रेट क्या है, प्रॉफिट क्या है, डेवलपमेंट के हवाले से क्या है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ऑन ग्राउंड जो मेरा विज़िट हुआ लास्ट टाइम, तो बारिशें थी तो इसलिए वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि बहुत सारी जो जगह है डेवलपमेंट वहीं पे हो रही है जहाँ पे थोड़ी बारिश की वजह से स्लिपरी हो जाती है, तो वहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लास्ट जो मेरा विज़िट था उसमें जैसे कि नमल यूनिवर्सिटी का उन्होंने अलॉटमेंट दे दी है कि ये आपकी जगह, यहाँ पर आप अपना एनओसी उनको मिल गया, आप कंस्ट्रक्शन शुरू करें। तो होपफुली आने वाले इसी साल में कुछ दिनों के अंदर जो है नमल यूनिवर्सिटी का वहाँ पे जो संग बुनियाद है, ग्राउंड ब्रेकिंग है, वो भी इंशाल्लाह होगी और उसका भी जो बाकायदा एक फंक्शन होगा वो भी किया जाएगा। सेकंड, जो मैंने अभी जो एग्जेक्टिव और ओवरसीज़ प्राइम का ब्रिज है उसका भी इफ्तिताह हुआ ही नहीं था। मैंने पहले ही खबर ब्रेक कर दी कि ज़ाहिर रफ़ीक साहब आएंगे तो वो उसका जो ओपनिंग सेरेमनी है वो करेंगे। वो ओपनिंग सेरेमनी हुई, उसमें यह है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक बी के अंदर जो स्कूल है उसकी भी संग बुनियाद रखी है। थर्ड जो था कि जो बॉयज़ और गर्ल्स का जो कॉलेज है जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सेम उसी तरह का जो डिज़ाइन है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी बनाया जाएगा, उसका भी संग बुनियाद रखा है। उसकी जो लोकेशन आ रही है आपके जो ओवरसीज़ प्राइम है, जो आपका ब्लॉक ए बनता है और आपका जो एक्सेस 3 है जहाँ पे सबसे पहले ब्रिज बना था उससे थोड़ा सा पीछे हट के वहाँ पे उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। इसके अलावा वो डूम वगैरह का काम चल रहा है, विलास के ऊपर काम चल रहा है, शादी हाल के ऊपर काम चल रहा है, एक छोटा सा हॉस्पिटल है 3 स्टोरी का उसके ऊपर काम चल रहा है, हेड ऑफिस पे काम चल रहा है, इसके अलावा मेडिकल क्लिनिक के ऊपर काम चल रहा है। और इसके अलावा जो आपका गोल्फ कोर्स है उसमें जो 18 होल हैं तो तकरीबन 16 जो होल हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें अभी पिट्टें शिट्टें और जो ग्रास वगैरह का काम है वो चल रहा है। अभी हम बहुत सारे दोस्त अब आप फ़ोन करते हैं यार मार्केट का क्या सिनेरियो, क्योंकि मार्केट लगता है आजकल जैसे डाउन हो गई है, तो मार्केट पे ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट को लेके थोड़ा इफेक्ट पड़ा है, उस हिसाब से इतना ना बायर है ना ही इतना सेलर है, क्योंकि जिनके पास पहले से चीज़ें उन्होंने खुद होल्ड कर रखी हैं और वो वेट कर रहे हैं इंटरचेंज का, जो बहुत ज़्यादा मजबूर होता है तो वो मार्केट के हिसाब से मेरी कोशिश होती है कि एंड क्लाइंट उसको अच्छा ढूंढ कर दूँ जो अच्छा प्रॉफिट दे सके, बीच में अपना मार्जिन कुछ रहे ना रहे मगर जिसकी ज़रूरत है वो पूरी हो सके। अभी हम थोड़ा मैं मार्केट का बता दूं तो हमारा जो 5 मरला फ्रेश है 24-15 वाली, वैसे तो बुकिंग क्लोज़ है, बहुत ही 2-4 डीलर्स हैं जिनके पास कोटा पड़ा हुआ है। तो मार्केट के अंदर जो फ्रेश है वो तकरीबन 5 मरला जो है वो 4.5 लाख से 4,80,000 तक जो है वो फ्रेश बुकिंग कर रहे हैं ओन के साथ। 2,41,000 आपने डाउन पेमेंट देनी है और 4,50,000 या 4,80,000 आपने उसका ओन देना है। सबसे पहले जो मैं शुरू से इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि फ़्रेश के ऊपर आप ओन इतना ज़्यादा मत दो। जिन लोगों ने 6 लाख रुपया ओन दिया था अब वो 4.5 लाख पे आ गया, तो ज़ाहिर बात है 1.5-2 लाख रुपया तो उनका सीधा सीधा ये नुकसान हो गया। तब भी मैं उनको रिकमेंड कर रहा था कि आप 2020 वाली फ़ाइल लो, ठीक है, जितना आपने फ्रेश में प्रॉफिट देने इससे बेहतर है कि आप अपनी फाइल के अगेंस्ट 1-2 इंस्टॉलमेंटें पे कर लो, ठीक है। एक तो आपकी फ़ाइल सिक्योर हो जाएगी, दूसरा आपको 2020 वाली जो फ़ाइल है वो कम प्रॉफिट पे मिलेगी। मतलब अगर आप आज 2020 की फ़ाइल लेते हो तो आपको 2,75,000 से 3 लाख रुपए में मिलती है, जो कि फ्रेश से तकरीबन 2 लाख रुपया सस्ती है। और आपका समझ लें कि 1.5 क्वार्टर इंस्टॉलमेंट चला जाता है आपकी फ़ाइल की मद में, उसमें 3 क्वार्टर इंस्टॉलमेंट जमा करवाने हैं। तो अगर आपके पास बिलफर्ज 5 मरला का अगर हम 3 लाख प्रॉफिट के हिसाब से बात करें तो अगर आप ये बजट बन जाता है 1 मिलियन से ऊपर। अगर आप फ्रेश लेते हो तो वो भी आपको तकरीबन 9 लाख बन जाता है, उसका भी 9-9.5 लाख रुपया। तो उसमें आपकी किस्तें नहीं कोई भी जाती हैं। जबकि आप रीसेल में जाते हो तो आपको जो प्रॉफिट आपने फ्रेश की मद में देना होता है, आपकी रीसेल में आपकी जो फाइल है वो उसकी जो सिक्योरिटी है, जो आपके 3 क्वार्टर वो जमा हो जाते हैं, आप सेफ साइड पे हो जाते हो। क्योंकि 2019 तक इन्होंने 20 पेड वाली फाइलें जो हैं वो कैंसिल कर दी हैं, उनको रिफ़ंड कर रहे हैं। तो
ये है कि उन्होंने भी आगे किस्तें नहीं थी जमा करवाई। अभी जो अगली बारी आएगी वो 2020 वाली फाइलों की आएगी। 7 मरला की बात करें 3151 वाली की, जो फ्रेश है वो तकरीबन 5 लाख प्रॉफिट पे है, रीसेल में जाती हैं तो 3 लाख रुपया जो है वो प्रॉफिट में है 2020 की फ़ाइल। एक कनाल की बात करें तो फ्रेश जो है तकरीबन 13 लाख में है, रीसेल में जाते हैं तो तकरीबन आपको 10 लाख में पड़ जाती है। बैलेटेड अगर एक कनाल की लेते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन, प्राइम है, सेंट्रल है या ईस्ट है। अगर प्राइम की बात करें तो प्राइम में जो 63,20,000 वाली फ़ाइल थी वो तकरीबन 50% पेड होती है, 30-35 लाख रुपया, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो आलमोस्ट 15 से 16 या डिपेंड के वो लोकेशन किस तरह की है, तो इतने तक आपको एक कनाल की मिल जाती है। ठीक है, तो जो हम विलास की बात करें 5 मरला की, ये चीज़ें मैं वो शेयर कर रहा हूँ जो मैंने ईद के बाद आके ट्रेडिंग की थी ना, और मैं किसी के रेट पे नहीं जाता, मैं कोशिश करता हूँ खुद से एनालिसिस करूँ, जो खुद से कम चीज़ प्रॉफिट पे लेके दूँ कि अगले बंदे को कल को मार्केट गिरे भी तो इतनी ना गिरे कि उसने इतने ज़्यादा प्रॉफिट पे चीज़ ले ली हो। तो कोशिश होती है यार रीज़नेबल प्रॉफिट पे उसको लेके दूँ। अब बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं यार, राब्ता बहुत ज़्यादा करते हैं, मगर इतने नोने काके बन के राब्ता करते हैं जैसे उनको किसी चीज़ का पता ही नहीं होता, जबकि उन्होंने पहले से 2-4 फाइलें ली होती हैं, बस मुझसे वर्किंग करवा रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें जो सीरियस बायर है, जो सीरियस सेलर है, वही राब्ता किया करें, इससे आपका भी टाइम बचता है, मेरा भी बचता है। और जो सीरियस लोग होते हैं कभी कभी वो मुझसे, ऐसे तो मैं सबको ही रिप्लाई करता हूँ, मगर ये कभी कभी लोग इतना टाइम वेस्ट करते हैं, जो चीज़ लेने वाला होता है उससे मेरी कम्युनिकेशन कम होती है, जो सिर्फ चस्का लेने वाला होता है उससे मेरी कम्युनिकेशन ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें मेरा ही ज़्यादा नुकसान होता है। फिर ऐसा ना मैं अब 25-30 हज़ार में बंदा रख लूँ, वो बंदा आपको सही गाइड ना करे, कालें उठाने के लिए उसको मैं रख लूँ, उसका फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो मैंने कहना है वो मैंने कभी लो स्टॉक नहीं करनी। ठीक है, बाकी मैंने 1-2 दफ़ा नंबर दिया था तो वो थोड़ा सा ना मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो सही बात नहीं करते थे, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद आपको अटेंड करूं, आपके साथ लॉन्ग टर्म आपके साथ चलूं, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हों इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, जब भी आपका दिल करे आप कॉल कर लो, मैसेज कर लो, कहीं पे आपको मशवरे की ज़रूरत है। अब मुझे कई लोगों ने कहीं से भी चीज़ें ली हैं, मशवरा करते हैं, मैं कहते हैं यार नहीं अभी होल्ड कर लो, या कभी कहता हूँ यार बेच दो। तो जब ये मार्च में 12 मार्च को बैलेटिंग हुई थी तो लाहौर का इन्वेस्टर इधर आया, तो जो लोग फेडअप हुए पड़े थे, मैंने बहुत लोगों को बोला यार जिनके पास 5-6 फाइलें हैं वो निकाल दो। तब लगा शायद चट्ठा इन्वेंट्री इकट्ठी कर रहा है, हालांकि मेरे पास तो पहले से बहुत इन्वेंट्री थी, तो लोगों ने चीज़ें नहीं बेची, फिर मार्केट नीचे आना शुरू हो गई, फिर मशवरा करने लग पड़े, फिर भी मैंने उनको बोला, जो लेने वाला था अब उन्होंने बोल रहा था इतने प्रॉफिट पे ना लो, अब वो इतने ज़्यादा प्रॉफिट पे ली हुई हैं, अब उस प्रॉफिट तक भी नहीं फाइल नहीं कर रही, तो तब मैंने बोला था बेच दो, तब बेची नहीं है, प्रॉफिट नीचे आ रहा है, तो अब फिर कह रहे हैं कि हमें ये फाइलें निकालनी है। तो ये है कि जब चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ ना, तो जब कुछ कह रहा होता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इसी का काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, तो तब सारी चीज़ें मार्केट को देखते हुए प्रेडिक्शन जो होती है ना वो 2-3 महीनों की होती हैं, सालों की प्रेडिक्शन मैं नहीं कर सकता। तब यही प्रेडिक्शन थी कि यार रेट फिर नीचे गिरेगा, अभी मार्केट अच्छी है, जिसके पास 6 फाइलें हैं वो कम से कम 3 निकाल दे। तब एक कनाल के ऊपर 20 पेड जिसने 12 लाख जमा करवाया था उसको 15 लाख प्रॉफिट मिल रहा था, तो तब मैंने बोला कर दो, तब की नहीं है। अब वही चीज़ जो है वो 8-9 लाख पे आ गई है, तो मज़ीद नीचे भी जा सकती है, मज़ीद ऊपर भी जा सकती है। जैसे कि 2.6 कमर्शियल था, तब एक टाइम था कि 25 लाख प्रॉफिट पे चला गया, अभी वही जो है वो 15 लाख पे आया हुआ है। ठीक है, तो तब अच्छा मार्जिन मिल रहा था, तब नहीं किसी ने बेची। तो इसलिए जब भी वीडियो बनाता हूँ सोच समझ के बनाता हूँ, ऑथेंटिक बनाता हूँ। आप भी कोशिश किया करें कि उससे फ़ायदा उठाया करें। ठीक है, अगर आप कैपिटल में कुछ लेना चाहते हो, बेचना चाहते हो अच्छे मुनासिब प्रॉफिट के ऊपर, तो दिए गए नंबर पर लाजमी सीरियस बायर जो लेने वाला हो, देने वाला हो, रब्ता कीजिए। थैंक यू।